बिहार चुनाव में इस बार शब्दों की मर्यादा पूरी तरह से तार तार होती नजर आ रही है। आरजेडी की चुनावी सभाओं से जिस तरह से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। वैशाली में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात यह है कि उस कार्यक्रम में खुद तेजस्वी यादव मौजूद थे। अब इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में आक्रामक रुख अपना लिया है। और लालू जी के जमाने में जो बदतमीजी हुआ करता था, वो राहुल गांधी ने दरभंगा के मंच पे किया, ये वैशाली जिले के मंच पे किया। वहीं चुनाव से पहले बैकफुट पर आती दिख रही आरजेडी ने इस मामले में सफाई दी है और इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दिया है। उधर कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी पर ही जानबूझकर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने का आरोप लगा दिया है। बिहार चुनाव में अपनी हार निश्चित देखकर भाजपाई बौखलाई हुई है। जो श्री तेजस्वी यादव जी मुद्दा उठा रहे हैं, 20 वर्षों का हिसाब जनता मांग रही है, उसका जवाब है नहीं। बिहार अधिकार यात्रा में जिस तरह जनसैलाब उमड़ा है, तेजस्वी यादव जी को जन समर्थन मिला है, इससे घबराहट में भाजपा अब प्रपंच और प्रोपगंडा फैला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देने वाला वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए। ये बीजेपी शेयर कर और गाली लोगों को सुना रही है। जो भी व्यक्ति इस तरह का हरकत किया है, उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। बिहार से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, कारखाना के बारे में, कमाई के बारे में, रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, उन मुद्दों पर बोलने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। आरजेडी भले ही सफाई दे, लेकिन खुद अपनों के सवालों से घिर गई है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने मां का अपमान करने वाले को जेल भेजने की मांग की है और आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का भी ऐलान कर डाला है। जिन लोगों ने मां के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो मां जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तेजस्वी की सभा में इस तरह के नहीं, देखिए, जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। ये पहली बार नहीं है जब पीएम की मां के लिए विपक्ष के कार्यक्रम से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार चुनाव का स्तर और कितना गिरेगा, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में राष्ट्रगान कराए जाने की मांग उठाई तो पूर्णिया के कांग्रेस सांसद पप्पू यादव इतना भड़क गए कि उन्होंने बाबा बागेश्वर पर विवादास्पद बयान दे डाला। हालांकि इससे पहले भी दोनों के बीच कई बार बयानबाजी हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला आस्था और राजनीति की नई बहस छिड़ रहा है। देखिए। बाबा बागेश्वर के बयान पर भड़के पप्पू यादव। देखिए, ये पगला है, ये सरकार प्रायोजित बंदर है। बाबा बागेश्वर ने की धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान कराने की मांग। राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए। पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर पर दिया आपत्तिजनक बयान। 1 लाख धीरेन्द्र पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव में धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान कराने को लेकर तलवारें खिंच गई है। छतरपुर में
रामलीला के एक कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने आरती के बाद राष्ट्रगान कराए जाने की मांग की। रामलीला परिसर में बाबा बागेश्वर के साथ ही सैकड़ों हजारों लोग खड़े होकर राष्ट्रगान में शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने कहा कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए ताकि लोगों में धर्म भक्ति के साथ देशभक्ति भी जागे। लेकिन उनके इस बयान पर राजनीति गर्मा गई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बाबा के इस बयान की तीखी निंदा की और पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित बयान दे डाला। राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्र भक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें। देखिए, ये पगला है, इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या, सनातन का, ये बंदर है। ये धीरेंद्र टाइप के लोग जो हैं, ये मार्केटिंग, किसी पैसे, उद्योगपति और ये सरकार प्रायोजित बंदर है और उसकी बात को अब कोई वे नहीं लेता है। उनके बारे में समझ गया है कि ये बहुत ही जाहिल टाइप के लोग हैं। इनको ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, साइंस का पता नहीं, भारत का पता नहीं, भारत की संस्कृति का पता नहीं। इसलिए उसको लोग अब हल्के में लेते हैं। बाबा बागेश्वर और पप्पू यादव के बीच ये टकराव पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी महाकुंभ और बाबा की बिहार यात्रा पर पप्पू यादव ने उन्हें टारगेट किया था, लेकिन इस बार तो पप्पू यादव ने उन्हें देश से बाहर भेजने तक की बात कर दी। 1 लाख धीरेंद्र पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। इसलिए ये लोग एंटी नेशन, इन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भेज देना चाहिए, जहाँ पर लोकतंत्र को बचाना है और सनातन को जिंदा करना है। तो इन लोगों को डायनामाइट लगा करके ऐसे लोगों को शरीर में, ताकि सनातन हमारा जिंदा रहे, दुनिया में सनातन पर खतरा नहीं हो, इसके लिए पाकिस्तान इन लोगों को भेजना, इन लोगों को शहीद होना जरूरी है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक मतभेद, चुनावी रंग और धर्म का तड़का लिए बाबा बागेश्वर बनाम पप्पू यादव की ये जुबानी जंग अभी और आगे जाती दिखाई दे रही है।